जय हिंद। आज मैं बात करूंगा हिंदू धर्म के बारे में। आप सभी जानते हैं हमारे देश में सर्वाधिक जनसंख्या हिंदू धर्म के लोगों की है। ऐसे में हर व्यक्ति को यह पता होना चाहिए कि जो हमारा हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म का मूल नाम क्या है। जैसे आपने सुना होगा सनातन धर्म, ठीक है। तो ये सनातन धर्म क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद आप सुने होंगे ब्राह्मणवादी व्यवस्था। ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था क्या है? तो हिंदू धर्म, सनातन धर्म, ब्राह्मणवादी व्यवस्था, ये तीनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जब हम प्राचीन ग्रंथों को पढ़ते हैं, जैसे वेद हो गया, उपनिषद हो गया, पुराण हो गया, स्मृति हो गया, महाकाव्य में रामायण और महाभारत हो गया, तो हमें कहीं भी यह हिंदू शब्द दिखाई नहीं पड़ता है। ना ही हमें हिंदू शब्द दिखाई पड़ता है, ना ही हमें हिंदू धर्म शब्द दिखाई पड़ता है। तो ऐसे में आपके मन में यह प्रश्न आता होगा कि जब हमारे किसी भी ग्रंथों में हिंदू शब्द नहीं है, हिंदू धर्म शब्द नहीं है, तो आखिर यह हिंदू शब्द आया कैसे? अगर आया तो यह हिंदू शब्द किसने दिया, और यह जो शब्द है प्रचलन में कब से आया? तो इस प्रकार का जो समस्या है कई साथियों में बना रहता है। तो आपके इसी समस्या को दूर करने के लिए मैं यह वीडियो लेकर के आया हूं, ठीक है। चलिए, तो इसी वीडियो में काफी विस्तार से हम आपको बताएंगे कि भैया सनातन धर्म क्या है। सनातन धर्म को ही वैदिक धर्म कहा गया। वैदिक धर्म क्या है? सनातन धर्म को ही वैदिक धर्म और शाश्वत धर्म भी कहा गया है, ठीक है। और यह ब्राह्मणवादी व्यवस्था क्या है, एकदम संपूर्ण जानकारी देंगे। इसके साथ साथ एक छोटी सी जानकारी हम यह भी देंगे कि कैसे हिंदी शब्द आया। आप जो हिंदी भाषा बोल रहे हैं, तो यह जो हिंदी शब्द है वो कैसे आया? हम अपने देश को हिंदुस्तान भी कहते हैं, तो यह हिंदुस्तान शब्द कैसे आया? सभी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर आप हिंदू हैं तो आपको यह जानना परम जरूरी हो जाता है कि आपका जो धर्म है, यानी हिंदू धर्म है, इसका मूल नाम क्या है ना। ए से लेकर के जेड तक आपको जानना परम जरूरी हो जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले हम आपको क्या बताएंगे? सबसे पहले हम आपको यही बताएंगे कि हिंदू धर्म का नाम कैसे पड़ा, हिंदू धर्म का नाम कैसे पड़ा, ठीक है। उसके बाद हिंदू धर्म का प्राचीन नाम क्या था, अर्थात मूल नाम क्या था। जैसे कोई कहेगा सनातन धर्म, कोई कहेगा वैदिक धर्म, है ना। फिर हम बात करेंगे हिंदू शब्द कहां से आया, क्योंकि मूल नाम अगर वैदिक धर्म था, अगर सनातन धर्म था, फिर ये हिंदू शब्द कहां से आया, ठीक है। फिर हम बात करेंगे हिंदू शब्द का उपयोग कब से हुआ, यानी किस समय हिंदू शब्द का उपयोग होने लगा, ठीक है। फिर हम बात करेंगे हिंदू धर्म शब्द कैसे बना। फिर हम यह देखेंगे कि किस प्रकार सनातन धर्म को छोड़ करके हम लोग हिंदू धर्म शब्द को अपनाने लगे, यानी हिंदू धर्म शब्द कैसे बना, प्रचलन में कब से आया, ठीक है। फिर हम बात करेंगे सनातन धर्म और हिंदू धर्म में क्या अंतर है, ठीक है। फिर हम अंतिम में एक छोटा सा जानकारी देंगे कि हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान शब्द किसने दिया, ठीक है। और यह जानकारी मुझे लगता है कि सभी साथियों को होना चाहिए, है ना। क्योंकि हम लोग हिंदू हैं और अपने धर्म के ही बारे में नहीं जानेंगे तो भैया कुछ नहीं जानेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो हमारा उद्देश्य यह है छोटी सी जानकारी देना, क्योंकि आपका धर्म हिंदू है। अगर हिंदू नहीं भी है तो हमारे देश में अधिकांश जनसंख्या हिंदुओं की है, तो इसलिए सभी लोगों को जानना परम जरूरी हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम जो चर्चा करेंगे साथियों, सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे हिंदू धर्म का प्राचीन नाम, हिंदू धर्म का प्राचीन नाम, ठीक है। अब अगर आप कोई बड़े यज्ञ में तुम जाओगे ना, तो तुम देखोगे कि जितने भी बड़े साधु संत होते हैं हमारे धर्म को, वह हिंदू धर्म ना कह करके आप देखिएगा वह सनातन धर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? सनातन धर्म। यानी हिंदू धर्म के जो बड़े बड़े अनुयायी हैं, जो साधु हैं, संत हैं, वह हिंदू धर्म शब्द ना कह करके सनातन धर्म कहते हैं। तो यहाँ पर भी एक बात क्लियर हो जाता है कि हिंदू धर्म का जो मूल नाम है, जो प्राचीन नाम है, वह सनातन धर्म है। क्या नाम है? सनातन धर्म है। अब सनातन धर्म को ही हम लोग वैदिक धर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वैदिक धर्म भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि
इसका उदय वैदिक काल में हुआ था। इस धर्म का उदय वैदिक काल में हुआ था, इसलिए इसे हम वैदिक धर्म भी कहते हैं। और इसी वैदिक धर्म को हम लोग शाश्वत धर्म भी कहते हैं। शाश्वत धर्म का मतलब होता है, शाश्वत का मतलब होता है जो कभी समाप्त ना हो, जो हमेशा यानी निरंतर चलते रहे, यानी हमेशा चलने वाले धर्म को ही क्या कहते हैं, शाश्वत धर्म। ठीक, तो सनातन धर्म, वैदिक धर्म या शाश्वत धर्म या हिंदू धर्म, ये सभी है तो एक ही, लेकिन वर्तमान समय में सबसे ज्यादा शब्द प्रचलन में कौन है, हिंदू धर्म है। ठीक है, अब आपके मन में फिर प्रश्न आएगा कि सर अगर हम हिंदू धर्म का मूल नाम सनातन धर्म था तो ये सनातन धर्म शब्द कैसे आया? तो इसको जानने के लिए आपको एक छोटा सा कहानी को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो कहानी क्या है? आप सभी साथी जानते हैं कि जो प्राचीन भारत था, तो प्राचीन भारत में जो भी विद्वान थे, है ना, जो भी विद्वान थे वह ऋषि मुनि ही थे। कौन थे? ऋषि मुनि थे, जो अधिकांशतः ब्राह्मण होते थे। किस धर्म के या कौन होते थे? ब्राह्मण होते थे। ठीक है, अब देखो, आप सभी जानते हैं प्राचीन भारत में जो ऋषि मुनि थे वो ब्राह्मण हुआ करते थे, और इनका काम क्या था? इनका काम था ज्ञान से संबंधित, ठीक है, धार्मिक क्षेत्रों से संबंधित। तो ब्राह्मणों ने समाज को, जो हमारा समाज था, जो हमारा प्राचीन भारत का क्या था? समाज था। तो हर कोई चाहता है कि समाज शांतिमय तरीके से चले, समाज विकास करे। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत का प्रधान कौन है? तो भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। वो भी हमेशा चाहते हैं कि हम कोई ऐसा नीति लेकर के आए जिससे हमारा देश शांतिमय तरीके से विकास कर सके। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार के भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, वो भी चाहते हैं कि हम कोई ऐसा नीति लेकर के आए बिहार जो कि काफी शांतिमय तरीके से चले और विकास भी कर सके। इसी प्रकार प्राचीन भारत के ब्राह्मणों ने समाज को शांतिमय तरीके से चलाने के लिए, साथ ही साथ विकास के उद्देश्य से, यानी समाज के विकास के उद्देश्य से उन्होंने एक व्यवस्था बनाया। और यह व्यवस्था कौन बनाया? ब्राह्मणों ने व्यवस्था बनाया। तो ब्राह्मणों के द्वारा बनाए गए व्यवस्था को ब्राह्मणवादी व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, तो प्राचीन भारत के ब्राह्मणों ने क्या किया कि समाज को शांतिमय तरीके से चलाने के लिए विकास के उद्देश्य से उन्होंने एक व्यवस्था बनाया जिसे हम ब्राह्मणवादी व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, और इसी व्यवस्था के तहत कई ग्रंथों का रचना हुआ, जैसे स्मृति का रचना हुआ। स्मृति में कौन आता है? मनु स्मृति आता है। उपनिषद का रचना हुआ, पुराण का रचना हुआ, यानी कई ग्रंथों का रचना हुआ। जब आप उन ग्रंथों को पढ़िएगा तो आप पाइएगा जो खास तौर पे जो स्मृति है, जैसे हम धर्मशास्त्र भी कहते हैं, जिनमें से एक प्रमुख आता है मनु स्मृति, है ना, तो उसको जब आप पढ़िएगा तो उसमें यह बताया गया है कि समाज में जितने भी लोग हैं उनको किन नियम को पालन करना है जिससे समाज शांतिमय तरीके से चल सके और विकास कर सके। इसी के तहत देखिएगा, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के तहत आप लोग देखिएगा कि वर्ण व्यवस्था निकल करके आता है, जिसमें 4 वर्ण का वर्णन है और चारों वर्ण के लोगों का क्या कर्तव्य हो जाता है, उनके कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। जैसे ब्राह्मण का काम क्या था? ज्ञान से संबंधित, धार्मिक कार्यों से संबंधित, क्षत्रिय का काम रक्षा से संबंधित, शासन से संबंधित, वैश्य का काम व्यापार से संबंधित और शूद्र का काम सेवा से संबंधित। ठीक है, समझ गए? यहां तक तो समझ में आ रहा है। तो इसी ब्राह्मणवादी व्यवस्था को जैसे जैसे समय बीतते गया, है ना, जैसे जैसे समय बीतते गया, इसी ब्राह्मणवादी व्यवस्था को सनातन धर्म कहा गया। ठीक है, इसी ब्राह्मणवादी व्यवस्था को सनातन धर्म कहा गया। अब आप कहिएगा कि सर इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था को सनातन धर्म क्यों कहा गया, आप शुरू में ही क्यों नहीं कहा गया? तो इसका भी देखो कारण है, क्योंकि प्राचीन भारत में क्या था ना बाबू, जब हम प्राचीन भारत की बात करते हैं तो प्राचीन भारत में कोई धर्म नहीं था, बस एक प्रकार का व्यवस्था था जिसे हम कहते हैं ब्राह्मणवादी व्यवस्था, जिसे ब्राह्मणों ने बनाया था। कौन बनाया था? ब्राह्मणों ने बनाया था। लेकिन यह जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, इस व्यवस्था में कई कुरीति था, कई आडंबर था। ठीक है, कुरीति यानी ऐसा रीति जो समाज के लिए अच्छा नहीं हो। जैसे समाज के लिए अच्छा क्या नहीं हो सकता है? असमानता।
समाज के लिए क्या अच्छा नहीं हो सकता है? असमानता समाज के लिए अच्छा नहीं होता है। जैसे आप सभी जानते हैं ब्राह्मणवादी व्यवस्था में देखिएगा वर्ण व्यवस्था भी था, और इस वर्ण में है ना पहले नंबर पर कौन था? ब्राह्मण आपका हो गया, फिर आपका क्षत्रिय हो गया, फिर आपका वैश्य हो गया, फिर आपका शूद्र हो गया। और ये चारों के चारों वर्ण का कर्तव्य अलग था। जैसे ब्राह्मण का काम क्या था? ज्ञान से संबंधित, धार्मिक कार्यों से संबंधित, इसलिए ब्राह्मण का स्थान सबसे ऊपर था। ठीक है, फिर उसके बाद क्षत्रिय था, फिर उसके बाद वैश्य था, फिर उसके बाद शूद्र था। और शूद्र का काम क्या था? सेवा से संबंधित। लेकिन इसके अलावा एक और लोग भी रहते थे, यानी इस चार वर्णों के अलावा और भी लोग रहा करते थे, जिन्हें हम अछूत कहते हैं, जिन्हें हम चंडाल कहते हैं। और उन्हें देखने मात्र से ये सभी लोग अपवित्र हो जाते थे। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनका कहना था कि जो अछूत है, अगर हम अछूत को देख भी लेते हैं, उनका परछाई हम पे आ जाएगा तो हम अपवित्र हो जाएंगे। ठीक है, समझ गए? इस प्रकार अछूतों का स्थान काफी दयनीय था। ठीक है, उन्हें अछूत को गांव में रहने का अधिकार नहीं था, उन्हें तालाबों में पानी पीने का अधिकार नहीं था। वो जब भी गांव में आते थे तो अपने गले में एक हांडी और कमर में झाड़ू बांध करके आते थे। तो इस प्रकार क्या था? पूरा का पूरा असमानताएं था, जो कि काफी ज्यादा कुरीति था। इसी कुरीति पर किसने प्रहार किया? तो गौतम बुद्ध ने किया, है ना? गौतम बुद्ध ने किया। और गौतम बुद्ध ने इसी कुरीति को प्रहार करके उन्होंने ब्राह्मणवादी व्यवस्था से अलग करके अपना एक धर्म बनाया, जिसे हम बौद्ध धर्म कहते हैं। कौन सा धर्म कहते हैं? बौद्ध धर्म कहते हैं। ठीक है, और बौद्ध धर्म का आधार क्या था? समानता। ठीक है, यानी बौद्ध धर्म में सभी लोग समान है। भैया जब सभी लोग समान होगा तो छुआछूत नहीं होगा, जाति प्रथा नहीं होगा, ऊंच नीच नहीं होगा। ठीक है, और इसी प्रकार ब्राह्मणवादी व्यवस्था से सबसे पहले कौन आया? तो सबसे पहले आपका भारत में जैन धर्म आया, जैन धर्म। ठीक है, फिर उसके बाद गौतम बुद्ध ने स्थापित किया बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म। ठीक, अब चूंकि ब्राह्मणवादी व्यवस्था से जैन धर्म अलग हो गया, और जैन धर्म का भी आधार क्या था? समानता, कि हर लोग समान है, हर व्यक्ति समाज है, कोई छुआछूत का भावना नहीं है, कोई जाति प्रथा का भावना नहीं है। जैन का भी आधार यही था कि भैया हर इंसान क्या है? समान है। तो इस प्रकार क्या हुआ कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था टूटा, और टूटने के बाद इसी ब्राह्मणवादी व्यवस्था को, है ना, क्या कहा गया? कालांतर में, यानी जैसे जैसे जैन धर्म आया, क्योंकि अलग धर्म हो गया, बौद्ध धर्म आया, अलग धर्म हो गया, तो ब्राह्मणों ने अपने आप को किस नाम से संबोधित किया? किस धर्म से? तो सनातन धर्म से संबोधित किया। किस धर्म से? सनातन धर्म से संबोधित किया। तो इस प्रकार ब्राह्मणवादी व्यवस्था को ही कालांतर में, यानी जैसे समय बीता, क्या कहा गया? सनातन धर्म कहा गया, यानी वैदिक धर्म कहा गया। ठीक है, समझ गए? अर्थात ठीक है, अर्थात भारत के अपने लोग अपने धर्म को हिंदू धर्म नहीं बल्कि सनातन धर्म या वैदिक धर्म कहते थे। तो इससे स्पष्ट हो गया कि भारत में जो प्राचीन लोग थे, ठीक है, जो आज हम हिंदू धर्म कहते हैं, वो अपने आप को प्राचीन भारत में या वैदिक काल में सनातन धर्म कहते थे, या हिंदू या वैदिक धर्म कहा करते थे। ठीक है, तो अब यहां से एक बात क्लियर हो गया। क्या क्लियर हो गया? कि प्राचीन जो भारत के लोग थे वो अपने आप को सनातन धर्म के कहा करते थे या वैदिक धर्म के कहा करते थे। ठीक है, अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि जब ये लोग खुद को सनातन धर्म के लोग कहते थे, ठीक है, यानी इनका जो धर्म है सनातन धर्म है, तो हिंदू धर्म कहां से आया? ठीक है, हिंदू शब्द कैसे आया? तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखो, अब क्या है, हिंदू शब्द कहां से आया? अब यह प्रश्न आ जाता है कि हिंदू शब्द कहां से आया। तो देखो, जब हम हिंदू शब्द को देखते हैं तो हम हिंदू धर्म का हमारा जितना भी ग्रंथ है, चाहे वेद है, उपनिषद है, पुराण है, स्मृति है ना, चाहे महाकाव्य में रामायण है, महाभारत, इन जब ग्रंथों को पढ़ते हैं तो हमें ना तो हिंदू शब्द दिखाई पड़ता है और ना ही हिंदू धर्म शब्द दिखाई पड़ता है। तो ऐसे में हर इतिहासकार को जानने का इच्छा जग जाता है कि यह हिंदू शब्द आखिर
आखिर आया कहाँ से? तो हमें पता चलता है, क्या पता चलता है कि प्राचीन भारत में एक नदी हुआ करती थी जिसे हम सिंधु नदी कहते हैं। ये जो नदी है बाबू, सिंधु नदी है, ठीक है। और आप सभी लोग जानते हैं हमारा देश कब आजाद हुआ? 1947 में। तो 1947 से पहले पाकिस्तान भी भारत का ही भाग था और पाकिस्तान में ही आज सिंधु नदी बह रही है। और यह जो सिंधु नदी है, आप जान करके हैरान हो जाएंगे, गंगा नदी से भी लंबी है। किस नदी से? गंगा नदी से भी लंबी है, ठीक है। और प्राचीन काल में इसी सिंधु नदी के आसपास लोग रहा करते थे, लोग रहा करते थे इसी सिंधु नदी के आसपास। इसी सिंधु नदी के ही आसपास जो वेद है, जिसे विश्व का सबसे प्राचीन रचना कहा गया है, वेद का रचना भी इसी सिंधु नदी के ही पास में हुआ था, ठीक है। तो प्राचीन भारत में एक नदी थी जिसका क्या नाम था? सिंधु नदी, जो कि वर्तमान समय में कहां पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। तो यह जो हिंदू शब्द है इसी नदी से आया है। कहां से आया है? इसी नदी से आया, यानी सिंधु नदी से ही आया। अब आप कहिएगा कैसे? तो देखो, ये जो सिंधु नदी है ना, तो अब समय के साथ क्या हुआ कि भारत में विदेशी लोग भी आए, भारत में विदेशी लोग भी आए। अब जो विदेशी लोग आए वो पश्चिम से आए। अब आप कहिएगा कि सर पश्चिम से क्यों आए? क्योंकि उत्तर में तो भैया आपका हिमालय पर्वत है, इधर से कोई आ नहीं सकता है, ठीक है। दक्षिण में तुम देखोगे तो भैया तीनों साइड आपका समुद्र है, इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, नीचे हिंद महासागर, इधर भी लोग आ नहीं सकता है। इसलिए जो भी विदेशी लोग आए वो पश्चिमी भाग से ही आए भारत के, यानी इसी क्षेत्र से आए, इसी क्षेत्र से आए, इधर से आए। तो इधर से कौन कौन आए? तो भैया ईरानी लोग आए, जिसे हम पारसी भी कहते हैं, यानी फारसी भी कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जब ईरानी लोग जो आए थे, तो ईरानी लोगों ने इस नदी को क्या कहा? सिंधु कहा। ईरानी लोग ने इस नदी को भी क्या कहा? सिंधु, चूंकि इसका नाम ही सिंधु था। लेकिन ईरानी लोग जब भी सो का उच्चारण करते थे तो उसके मुख से, यानी मुंह से हो निकलता था। ईरानी लोग सो का उच्चारण नहीं कर पाते थे, वह जब भी सो बोलते थे तो उनके मुख से हो निकल जाता था। इस प्रकार ईरानी ने कहा सिंधु, लेकिन उसके मुख से क्या निकला? हिंदू। क्या निकला? हिंदू। तो इस प्रकार यह जो हिंदू शब्द है सबसे पहले कौन दिया? ईरानियों ने दिया, यानी पारसियों ने दिया, समझ गए। तो ईरानी ने इस नदी को क्या कहा? सिंधु कहना चाहते थे, लेकिन उनके मुख से क्या निकला? हिंदू। तो इस प्रकार इस नदी के तट पर रहने वाले लोगों को ही क्या कहा गया? हिंदू कहा गया। क्या कहा गया? हिंदू कहा गया। अब इसका मतलब स्पष्ट है कि इस नदी के तट पर तो कई लोग रहते हैं, है ना। आपका सनातन धर्म के भी लोग रहा करते हैं, ठीक है, बौद्धि लोग भी रहा करते हैं, यानी बौद्ध धर्म के, और जैन धर्म के भी लोग रहा करते हैं। तो धर्म तो तीन गो है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सनातन धर्म, ठीक है। तो तीनों लोगों के लिए ही सम्मिलित रूप से हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया। अब यह जो हिंदू शब्द है कोई धार्मिक शब्द नहीं है, बल्कि भौगोलिक शब्द है। और यह भौगोलिक शब्द कौन दिया था? ईरानियों ने दिया था। उनका कहना हुआ सिंधु मतलब हिंदू, यानी इस नदी के तट पर रहने वाले लोगों को उन्होंने क्या कहा? कहना चाहते थे सिंधु, लेकिन उनके मुख से क्या निकला? हिंदू। जैसे मान लो कि कोई पंजाब में लोग रहता है, हम लोग क्या बोलते हैं? वे पंजाबी है। अब पंजाबी हम कहते हैं तो उस पंजाबी में यह नहीं दिखता है कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कोई सिख है, बस हम लोग पंजाबी कह देते हैं। जैसे कोई अगर बिहार में रह रहा है तो बिहार में हिंदू भी रहते हैं, बिहार में मुस्लिम भी रहते हैं, लेकिन बिहार के लोगों को दुनिया क्या कहता है? बिहारी कहता है। उसी प्रकार सिंधु नदी के तट पर रहने वाले लोगों को ईरानी सिंधु ही कहना चाहते थे, लेकिन उनके मुख से उच्चारण में बदलाव के कारण क्या निकला? हिंदू निकल गया, ठीक है। तो इस प्रकार शब्द आपको निकल करके आता है। तो देखो, हिंदू शब्द संस्कृत का शब्द नहीं है, क्योंकि हम जब भी ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो कहीं, जैसे हिंदू धर्म का जितना भी ग्रंथ है, चाहे वेद है, उपनिषद है, हम जब अध्ययन करते हैं तो हमें हिंदू शब्द नहीं दिखाई पड़ता है। वस्तुतः हिंदू शब्द जो है वह संस्कृत शब्द नहीं है, ठीक है। अब देखो, यह शब्द आया है सिंधु नदी से। मैंने आपको जैसे ही बता दिया, यह शब्द कहां से आया है? यह सिंधु नदी से आया, क्योंकि भारत की प्रमुख नदी
सिंधु के किनारे, भारत की प्रमुख नदी सिंधु के किनारे बहुत प्राचीन सभ्यता बसी थी, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। और ये जो सिंधु नदी है ना, इसी नदी के किनारे एक और सभ्यता बसा हुआ था जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। और यह सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यता में से एक सभ्यता मानी जाती है। लगभग 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता थी। कौन? तो भैया सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, इसलिए विदेशी यात्री कौन? जैसे ईरानी लोग हो गया, तुर्की हो गया, है ना, यूनानी हो गया। तो इसलिए विदेशी यात्री और आक्रमणकारी, जो भी विदेशी यात्री आए, जो भी आक्रमणकारी आए, जब भारत आए तो उन्होंने इस क्षेत्र और यहाँ के लोगों को सिंधु नाम से पहचाना। किस नाम से पहचाना? सिंधु नाम से। यानी जितने भी विदेशी लोग आए, जितने भी आक्रमणकारी लोग आए, उन लोगों ने इस क्षेत्र को क्या कहा? हिंदू कहा। क्योंकि सिंधु कहना चाहते थे, सिंधु उच्चारित नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने हिंदू कहा। ठीक है, इस नदी को भी हिंदू कहा और इस क्षेत्र इस नदी के किनारे रहने वाले लोगों को भी हिंदू कहा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। उच्चारण में बदलाव स्पष्ट हम आपको बता देते हैं। प्राचीन ईरानी, जिसे हम पारसी लोग भी कहते हैं, तो प्राचीन ईरानी लोग सो ध्वनि को हो उच्चारित करते थे। मैंने कहा था जितने भी प्राचीन ईरानी लोग थे वह सो ध्वनि को हो उच्चारित करते थे। इस प्रकार सिंधु ना बोल करके उन्होंने क्या बोला? हिंदू बोला। क्या बोला? हिंदू बोला। ठीक है, इसलिए ईरानी और पारसी लोगों ने सिंधु नदी के पार रहने वाले लोगों को हिंदू कहा। तो हिंदू कौन हुआ? जो सिंधु नदी के पार रहा करता था। यानी सिंधु नदी के इस तरफ जितने भी लोग रहा करते थे वही लोग हिंदू थे। चाहे वो सनातन धर्म के हो, चाहे वो बौद्ध धर्म के हो, चाहे वो जैन धर्म को। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि प्राचीन भारत में 3 ही धर्म के लोग रहा करते थे, बौद्ध, जैन और सनातन। ठीक है, जिसे हम ब्राह्मणवादी व्यवस्था भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखो, हिंदू शब्द का प्रयोग किसने किया? जो हिंदू शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो हिंदू शब्द का प्रयोग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से होने लगा। कब से? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। ईसा पूर्व क्या होता है? ईसा मसीह के जन्म के पहले। तो ईसा मसीह के 600 साल पहले से हिंदू शब्द का प्रयोग होने लगा। तो लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही हिंदू शब्द का प्रयोग विदेशी लोगों ने सबसे पहले किया था। विदेशियों ने, जैसे पारसी मतलब ईरानी, यूनानी, अरब आदि लोग भारतीयों के लिए करने लगे थे। यानी ये जो लोग थे, चाहे पारसी हो, यानी ईरानी हो, यूनानी हो, इन सभी ने सिंधु नदी के पार रहने वाले लोगों को क्या कहा था? हिंदू कहा था। ठीक है, यह शब्द मूल रूप से भौगोलिक पहचान के लिए था। किसके लिए था? भौगोलिक पहचान के लिए। भौगोलिक पहचान क्या होता है? जैसे सिंधु नदी के पार रहने वाले लोग, कोई भी लोग हो, चाहे सनातनी हो, यानी सनातन धर्म के हो, या बौद्ध धर्म के हो, या जैन धर्म को, मतलब नहीं है, सिंधु नदी के पार रह रहा है मतलब हिंदू है। क्या है? मतलब हिंदू है। तो ये भौगोलिक पहचान आपका हो गया। ठीक है, तो यह शब्द मूल रूप से भौगोलिक पहचान के लिए था, धार्मिक पहचान के लिए नहीं था। धार्मिक पहचान के लिए नहीं था। ठीक है, यानी हिंदू का मतलब था, यानी प्राचीन भारत में हिंदू का क्या मतलब था? तो हिंदू का मतलब था सिंधु नदी के पार रहने वाले लोग। जो सिंधु नदी के पार रहते थे उन्हीं लोगों को क्या कहा गया? हिंदू कहा गया। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे हिंदू धर्म शब्द कब बना। चूंकि प्राचीन भारत में तो सनातन धर्म था, अब सनातन धर्म से हिंदू धर्म शब्द कैसे बना? तो इसका कहानी सुनो। ठीक है, जब 8वीं शताब्दी के बाद अरब और तुर्क आक्रमणकारी भारत आए। आप सभी जानते हैं कि 8वीं शताब्दी के बाद जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे वो भारत आए। वह कहाँ आए? भारत आए। और जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे वो किधर से आए? इसी रास्ते से आए, यानी पश्चिम से ही आए। तो जाहिर सी बात है सबसे पहले वो इधर आएंगे तो वो सबसे पहले आक्रमण कहाँ करेंगे? ये जो सिंधु नदी है इसी के पास आपको करेंगे ना। ठीक है, तो आक्रमणकारी जब आए, कौन आया? तो इस्लाम धर्म के लोग आया, यानी मुसलमान लोग आया। और जो मुस्लिम लोग होते हैं वह अपना आस्था कैसे व्यक्त करते हैं? तो मुस्लिम लोग जो मुस्लिम धर्म है वो किस प्रकार से उपासना करते हैं? उनका उपासना निराकार होता है। उनके जो ईश्वर हैं, जैसे अल्लाह, इस्लाम धर्म के ईश्वर कौन है? अल्लाह। वह निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है।
मुस्लिम लोग कभी भी मूर्ति पूजा नहीं करते, पूजा करते नहीं करते, मुस्लिम लोग कभी भी यज्ञ हवन नहीं करते। लेकिन जब मुस्लिम लोग भारत आए तो उन्होंने देखा कि जो हिंदू लोग है वह क्या कर रहा है, मूर्ति का पूजा कर रहा है। क्या कर रहा है, मूर्ति का पूजा कर रहा है। जैसे हिंदू अपने धर्म का पूजा कर रहा है मूर्ति के रूप में, बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध का मूर्ति के रूप में पूजा आपको कर रहा है, ठीक है, और ब्राह्मण लोग जो है वो यज्ञ कर रहे हैं। इस प्रकार से भिन्नता दिखाई पड़ा था, ठीक है। तो देखो, जब 8वीं शताब्दी के बाद अरब और तुर्क आक्रमणकारी भारत आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग अलग पूजा पद्धति मानते हैं, जैसे मूर्ति पूजा करते हैं, वेद पुराण का पालन करते हैं इत्यादि। लेकिन वही जो मुस्लिम लोग हैं वह मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, वह वेद पुराण का पालन नहीं करते हैं, वे लोग यज्ञ नहीं करते हैं। इसलिए उपासना में अंतर हो गया। क्या हो गया, हिंदू यानी हिंदुओं का अलग हो गया, मुसलमानों का अलग हो गया। तो वे अपने धर्म इस्लाम, ठीक है, वे अपने धर्म इस्लाम से अलग उन्हें पहचानने के लिए कहने लगे। क्या कहने लगे, हिंदू। तो इस प्रकार जो मुस्लिम आक्रमणकारी जब भारत आए तो भारत में जो अलग पूजा पद्धति देखा, उसी को देख करके उन्होंने उन लोगों को क्या कहा, हिंदू कहा। हिंदू मतलब अच्छा ये हिंदू है, यानी यह मूर्ति पूजा करता है, यह वेद का पालन करता है, यह यज्ञ करता है, इस प्रकार से, ठीक है। तो वे अपने धर्म इस्लाम से अलग इन्हें पहचानने के लिए कहने लगे ये लोग हिंदू हैं और इनका धर्म हिंदू धर्म है। अर्थात मुस्लिम लोगों ने ही सबसे पहले क्या कहा, ये लोग हिंदू हैं और इनका धर्म हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म क्यों है, क्योंकि यह मूर्ति पूजा करते हैं, यह वेद का पालन करते हैं। इसलिए धीरे धीरे हिंदू धर्म शब्द धार्मिक पहचान के रूप में प्रसिद्ध हो गया। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जैसे जैसे समय बीतता है कि लगभग पूरे भारत में, है ना, मुगल साम्राज्य स्थापित हो जाता है। और मुगल साम्राज्य में आप जितना भी देख रहे हैं, ठीक है, जो भी शासक थे वो मुस्लिम शासक ही थे। इस प्रकार धीरे धीरे, है ना, ये जो हिंदू धर्म शब्द है वह धार्मिक पहचान के रूप में उभरा। किसके रूप में, धार्मिक पहचान के रूप में। अर्थात जो मूर्ति पूजा कर रहा है, जो वेद पुराण का पालन कर रहा है, वही हिंदू है। वही कौन है, वही हिंदू है। इस प्रकार से जो मूर्ति पूजा कर रहा है, जो वेद पुराण का पालन करता है, वही कौन कहलाया, हिंदू। तो ये सब कौन करता था, सनातनी लोग करता था, यानी सनातन धर्म के लोग करता था। इस प्रकार सनातन धर्म के बजाय कौन सा धर्म प्रचलन में आया, हिंदू धर्म नाम शब्द प्रचलन में आया, ठीक है। चलो, तो इस प्रकार निष्कर्ष क्या निकलता है, तो इस प्रकार निष्कर्ष यह निकलता है कि हिंदू शब्द संस्कृत या वैदिक धर्मों में नहीं मिलता है, यह स्पष्ट हमें दिखाई पड़ता है। यह शब्द बाहरी लोगों की देन है, यानी हिंदू शब्द बाहरी लोगों की देन है। कौन लोग, ईरानियों की देन है ना, समझ गए। शुरुआत में यह स्थान और लोगों की पहचान था। जैसे मैंने कहा था ना, प्रारंभ में सिंधु नदी के पार रहने वाले लोग को हिंदू कहा गया, चाहे वो सनातन धर्म के हो, चाहे वो बौद्ध धर्म के हो, चाहे वो जैन धर्म को, प्रारंभ में, ठीक है। बाद में यही शब्द भारत की संस्कृति और धर्म का पहचान बना। बाद में जैसे जैसे समय बीतने लगा तो इस्लामी लोगों ने क्या कहा कि जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं, जो वेद पुराण का पालन करते हैं, वही हिंदू हैं। तो इस प्रकार प्रचलन में आया। असली नाम हमेशा से सनातन धर्म और वैदिक धर्म रहा है। असली नाम हमेशा हमारे धर्म का क्या रहा है, सनातन धर्म रहा है और वैदिक धर्म रहा है ना, समझ गए। चलो, एक और छोटा सा जानकारी देना चाहेंगे। अब देखो, सनातन धर्म और हिंदू धर्म में क्या अंतर है, तो भैया कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम है। फर्क बस इतना है, प्राचीन काल में हिंदू धर्म को सनातन धर्म के नाम से जाना जाता था, वर्तमान समय में इसे हम हिंदू धर्म के नाम से जानते हैं। तो कोई अंतर नहीं है, ठीक है। इसलिए वर्तमान समय में अगर बड़ा बड़ा यज्ञ होता है तो जितने भी हमारे पंडित जी होते हैं, साधु होते हैं, संत होते हैं, वह हिंदू धर्म ना कह करके वह सनातन धर्म ही कहते हैं वर्तमान समय में भी, ठीक है। चलिए आगे, हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान शब्द कैसे आया, तो मैंने आपको कहा कि जो सिंधु नदी था, तो सिंधु नदी के पार रहने वाले लोगों को ईरानियों ने क्या कहा, तो भैया हिंदू कहा। और हिंदू का प्रदेश यानी क्षेत्र को हिंद कहा गया। क्या कहा गया, हिंद कहा गया। और हिंद का भाषा हिंदी कहलाया। हिंद का ही भाषा क्या कहलाया, हिंदी कहलाया।
यानी ये जो हिंदू लोग जो भाषा बोलते थे उसी भाषा को ईरानी लोग ने क्या कहा, हिंदी कहा। क्या कहा, हिंदी कहा। और संपूर्ण भूभाग को क्या कहा गया, हिंद से हिंदुस्तान हो गया। हिंद प्लस स्थान बराबर हिंदुस्तान। ठीक है, समझ गए। तो अगर हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।